हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है, आपको दिखा दे रही हूँ। इसके मैंने 2 पीस तैयार किए हैं और बीच में मैंने इसमें रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का यूज़ कर सकते हो, फोम शीट का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको दोनों पीस मैंने दिखा दिए। पीछे की साइड मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है और आपको पीछे की साइड से सिलाइयाँ भी दिखा दी हैं। मैंने इस तरीके से इसमें सिलाइयाँ लगाई हैं और बन के ये बहुत सुंदर लगता है। वीडियो को आप पूरा देखोगे तब समझ में आएगा मैंने कैसे बनाया है। तो आपको पीस की लंबाई और चौड़ाई में बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। तो लंबाई है इसकी 11 इंची की। अब मैं नापूँगी इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई है इसकी 12 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। इसमें से हमें एक पीस हटा देना है। अब मैंने एक पीस को ले लिया है और फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इस पे हम निशान लगाएंगे। तो निशान मैं खुली साइड से लगा रही हूँ। 2 इंची पे निशान लगाना है हमको। तो 2 इंची पे मैं निशान लगा लिया है। अब नीचे की साइड, लंबाई की साइड भी मैंने 2 इंची पे निशान लगा लिया है। अब यहीं से देखो, इस तरीके से इसमें हमें गुलाई की शेप देनी है। तो गुलाई की शेप भी मैंने दे ली है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंची का निशान लगाना है। तो 1.5 इंची का भी मैंने गैप का निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ से लंबाई का निशान लगाना है 2 इंची पे। तो इस तरीके से निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इसमें हमने गुलाई की शेप दे ली है। गुलाई की शेप देने के बाद नीचे की साइड भी हमें निशान लगाना है। 1 इंची पे लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो, हमें गुलाई का निशान लगा लेना है। निशान 1 इंची पे लगाने के बाद तो यहाँ पे देखो, मैंने निशान लगा लिया है। अब जैसे मैंने निशान लगाए हैं वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। कटिंग करने के बाद ये देखो, पीस हमारा इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। तो ये देखो, पीस मैंने कटिंग कर लिया है। दूसरा वाला पीस की इसके ऊपर मैंने रख लिया है जो कटिंग कर ली है। अब इसकी भी हमें सेम तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो दोनों पीसों की हमने कटिंग कर ली है। अब मैंने एक पीस हटा दिया है इसमें से। यहाँ पे देखो, निशान लगाना है हमें 4 इंची पे। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो ये देखो, इस तरीके से हमने सीधा लगा लेंगे निशान को। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो इसी के बराबर की हम चेन ले लेंगे। चेन को मैंने उल्टा रखा है। अब कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें इस पर टॉप सिलाई। तो ये देखो, टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इस पीस को हमें देखो इस तरीके से रखना है। अब यहाँ से कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो, टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसमें हम रनर डाल लेंगे। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब पॉकेट पूरा तैयार करने के लिए हमने इसमें कपड़ा ले लिया है। ये देखो, इस तरीके से कपड़े को नीचे रखना है और चारों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। अब तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने सिलाई लगाई है इसमें। तो ये देखो, इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगाई है। सिलाई हमने लगा ली है। अब जो हमारे ऊपर की साइड कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब ये दूसरा पीस ले लिया है, हमें अंदर की साइड पॉकेट डालनी है। तो मैंने इसका पॉकेट बनाने के लिए कपड़ा भी ले लिया है। तो ये देखो, इसी के बराबर का मैंने कपड़ा लिया है। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो चेन का हम निशान लगाएंगे कहाँ पे हम चेन अटैच करेंगे। तो ये देखो, यहाँ मैंने 4 इंची पे ही निशान लगाना है हमें। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एक लाइन खींच लेंगे। तो ये देखो, इस तरीके से हमने लाइन खींच ली है। अब इसी पे से हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब ये देखो, इस तरीके से हमने चेन ली, चेन को उल्टा रखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर से। अब तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें इस पे टॉप सिलाई। तो टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है।
अब इस पीस को भी हमें अटैच करना है इसी में। तो ये देखो अटैच कर लिया। अब इसमें रनर डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब इसको देखो इस तरीके से हमें सिलना है। ये देखो इस तरीके से सिल लेंगे इसको। मैं आपको सिल के दिखा रही हूँ। तो ये देखो सिल लिया और एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कटिंग कर दिया है। इस तरीके से हमारे अंदर की साइड पॉकेट रेडी हो गई है इसमें। अब इसके दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें तनी अटैच करनी है। तो ये देखो मैं आपको तनी बनाना बताऊंगी, किस तरीके से तनी बनाती हूँ मैं। आपने कमेंट में पूछा था कि आप तनी कैसे बनाते हो। तो ये देखो रबड़ शीट की चौड़ाई है 1 इंची की। तो लंबाई ली है मैंने इसकी 20 इंची की। अब मैं आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। इसकी चौड़ाई है 3 इंची की। तो कपड़े की लंबाई है 22 इंची की। अब मैंने एक कपड़ा हटा दिया है इसमें से। अब मैं आपको एक तनी बना के दिखाऊंगी किस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगाई है। ये देखो एक बार मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया। अब हमें इस किनारी को भी फोल्ड करना है और यहाँ किनारी से हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर से ही। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब लगानी है हमें दूसरी साइड। तो दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ तनी रेडी हो गई है बनके। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कपड़ा हो गया है, इसको हम बिल्कुल बराबर मिला के कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब दूसरी वाली तनी भी हमें सेम तरीके से रेडी कर लेनी है। तो ये देखो दोनों तनी हमने तैयार कर ली हैं। अब ये हमने ऊपर की साइड के लिए देखो कपड़ा पीस तैयार किए हैं और चेन तैयार कर ली है इसके बराबर की। तो इनकी और आपको लंबाई और चौड़ाई बता रही हूँ। तो एक दूसरे के ऊपर ही रख लूँगी। तो 3 इंची की चौड़ाई है इसकी। लंबाई है 13 इंची की। मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा ली है इसमें। जो हमारा पीस है 12 इंची का है, इसमें मैंने 13 इंची की पीस तैयार किए हैं। चेन को हमें उल्टा रखना है। तो यहाँ पे देखो हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हमें टॉप सिलाई लगानी है। अब आज मैं आपको उल्टी साइड से भी टॉप सिलाई लगाना सिखा रही हूँ किस तरीके से लगाते हैं। तो ये देखो मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब दूसरे वाले पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच करना है। तो देखो उल्टा रख लिया है मैंने। पीस मैंने अटैच कर लिए हैं दोनों चेन में। अब इसमें रनर डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिए हैं। अब जो हमने बैग वाले पीस तैयार किए थे उनको मैंने ले लिया है। अब इसमें हमें तनी अटैच करनी है, बिल्कुल बीच में रखनी है। दोनों साइड हमने देखो कपड़ा छोड़ा है दोनों साइड पे, आपको दिखा दे रही हूँ मैं। तो दोनों पीसों पे हमें तनी सेम तरीके से अटैच कर लेनी है। तो दोनों पीसों पे हमने तनी अटैच कर ली है। अब जो हमने चेन वाला पीस तैयार किया था वो मैंने ले लिया है। और ये देखो बैग वाले पीस को उल्टा रखा है, इस तरीके से लेके और रख लिया। अब यहाँ से कॉर्नर से हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो सिलाई हमने लगा ली है यहाँ पे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। जो जहाँ गुलाई है वहाँ पर तो कट मैंने लगा लिए हैं। अब दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है पीस को। तो ये देखो इस तरीके से रखा मैंने। तो यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इसकी कटिंग भी हमने कर ली है। अब इसको हमें सीधा करना है। तो ये देखो तनी भी मैंने सीधी कर ली है, निकाल ली है इसमें से। अब यहाँ पे ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो सेम तरीके से ही सिलाई लगानी है, जैसे इसकी कटिंग हो रही है उसी तरीके से। तो दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो यहाँ से हमने चेन अटैच की थी वहाँ से हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई यहाँ पे भी मैंने लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हमें लगा लेनी है सिलाई।
तो सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें नीचे की साइड तैयार करनी है इसकी। तो पहले हम नाप लेंगे कितनी है। तो ये देखो यहाँ से हमें नापना है। तो यहाँ पे देखो हमने नाप लिया है। इसकी 27 इंची की लंबाई है। अब इसकी हमने साइड तैयार की है। तो आपको साइड दिखा दे रही हूँ इसकी, और लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी। तो इसकी चौड़ाई है 3.5 इंची की। अब मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ। तो लंबाई है इसकी 26 इंची की, 1 इंची मैंने कम ली है। और यहाँ से देखो हमें अब इसमें क्या करना है, यहाँ से ये नाप लेना है कि 2 इंची की चौड़ाई है इसकी। तो इसको फोल्ड करना है हमको, और यहाँ पे निशान लगा रही हूँ मैं आधा इंची पे। तो ये लगा लिया मैंने निशान। अब यहाँ से हमें निशान को तिरछा कर लेना है। 5 इंची की हमने लंबाई ली है इसकी तिरछा करने के लिए। तो इस तरीके से हमने निशान लगाया है ना, वैसे ही अब सेम तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब सेम कटिंग हमें दूसरी साइड भी कर लेनी है इसको। तो मैंने डबल कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसको देखो चैन वाले हिस्से पे इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब तो सिलाई देखो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कैसे लगाई है मैंने। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहीं से हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देखो इस पीस को मैंने इस तरीके से घुमाया है। घुमाने के बाद पूरे पीस पे हमें सेम तरीके से ही सिलाई लगा के दिखा रही हूँ मैं आपको कैसे लगाई है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अटैच करना है पीस को। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे देखो मेरा पीस थोड़ा सा भी खुला रह गया है, पहले मैंने चैन वाले हिस्से को सिला है। तो ये देखो इस तरीके से हमें इसको पीस को अटैच करना है। हमने साइड रेडी कर ली है, नीचे की साइड। अब लगानी है हमें ऊपर की साइड पे। तो सेम तरीके से हम लगा लेंगे। तो ये देखो मैंने दोनों साइड हमने साइड तैयार कर ली, इसमें लगा ली। अब आपको मैं सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो कितना सुंदर हमारा हैंड बैग लग रहा है। और आपको मैं पॉकेट दिखाती हूँ। इसकी पॉकेट भी हमारी काफ़ी बड़ी है, इसमें भी हम अपना सामान रख सकते हैं। और देखो नीचे की साइड भी इसकी चौड़ी है, और इसमें हमने नया लुक दिया है, ऊपर की साइड से कम है इसमें। तो ये देखो आपको एक अंदर की साइड भी इसमें मैंने पॉकेट डाली है। इसमें हम अपना छोटा वॉलेट होता है हमारा हैंड वॉलेट, उसको हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने छोटा बैग बनाया है, हैंड बैग। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।